मैं शिवम कसाना आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सामले स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं रेलवे की परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश वर्ष किसका एकक है? एकक मतलब होता है इकाई। ऑप्शन कमेंट करके बताइए क्या आएगा। ऑप्शन बी राइट है। प्रकाश वर्ष दूरी मापन का इकाई है। प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो तारों अथवा अन्य खगोलीय दूरियों को नापने के काम आता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नूरी साल है। ऑप्शन बी नूरी साल प्रकाश वर्ष को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है। न्यूटन। एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। बिल्कुल, ऑप्शन सी लंबाई। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक बार बराबर होता है बिल्कुल, ऑप्शन सी 10⁵ पास्कल, क्योंकि एक पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर वर्ग मीटर के बराबर होता है और एक बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन सी ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स क्या होता है? किसी स्रोत द्वारा एक सेकंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा, जो कि हमें दिखाई देने वाला जो प्रकाश है उसको ही ज्योति फ्लक्स या प्रकाशमितीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता का मात्रक है।
ऑप्शन बी कैंडिला। इसे ल्यूमेन या स्टेरेडियन भी कहा जाता है। यह एक मूल मात्रक है। अगला क्वेश्चन, कैंडिला मात्रक है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी ज्योतिता तीव्रता। श्यानता की एसआई इकाई है। श्यानता क्या होती है? धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव की दो क्रमागत परतों के बीच कार्य करने वाला बल श्यान बल कहलाता है। यह श्यान बल द्रव के प्रवाह के विपरीत कार्य करता है, यानी कि श्यानता गुणांक का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। इसको एसआई इकाई में पोआइस जूली कहा जाता है। प्लांक नियतांक एच की विमा समान है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखते हैं, गलत है ऐसे। बिल्कुल कोणीय संवेग के प्लांक नियतांक एच की विमा समान है कोणीय संवेग के। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? बिल्कुल राइट आंसर ऊर्जा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? गलत है भाई इतना। बिल्कुल ऑप्शन सी m0l0 t-1। एक होता है प्रवणता वेग, उसकी भी भाई यही होती है। प्रवणता वेग की और कोणीय वेग की जो विमा होती है वो समान होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी त्वरण की इकाई है। त्वरण होता क्या है भाई? त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यानी कि जो इस वेग में जो परिवर्तन आया उसके बटे में जो समय के जितने समय के अंतराल में आया वो। बिल्कुल ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 14 की। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो तो कितने हो गए 1 किलोमीटर में मिलीमीटर? ऑप्शन सी 1 फेम्टो बराबर होता है ऑप्शन बी
10⁻⁻15 मीटर के। एक माइक्रोन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? (10⁻⁻4) यानी ऑप्शन सी राइट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? बिल्कुल, ऑप्शन डी 0.001 मिलीमीटर। अगर भाई क्लास अच्छी लग रही है तो एक एक लाइक क्लास के लिए कर दो और शेयर कर दो, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है? ऑप्शन सी यानी प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? बिल्कुल चौहान साहब, बिल्कुल राइट, न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। ये जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं ना भाई, ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, स्पेशल है ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए। ध्यान से देखो इसको, बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी। बिल्कुल शर्मा जी, बिल्कुल राइट क्वेश्चन आंसर है आपका। एक समान गति के। प्रश्न नंबर 22 है, अगला क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा पीछे से छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई क्या है।
बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए। कहें के कारण हो भाई ये? जब कालीन को अचानक झटका देते हैं तो कालीन गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन न्यूटन के प्रथम नियम से धूल के कण जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बने रहते हैं, जिससे वे कालीन से अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल पिंड पर कार्य नहीं करता? न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रथम नियम तो किसने कहा? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? जड़त्व के नियम का, यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? बताओ भाई, जल्दी बताओ, इसका तो सबको पता होगा। हाँ जी सरोवर जी, बताओ। बिल्कुल चौहान साहब, बिल्कुल राइट, ए प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। जो जड़त्व है वो कहीं पे निर्भर करेगा भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। बिल्कुल चौहान साहब, बिल्कुल राइट है आपका आंसर। क्या बात है, बहुत पढ़ रहे हो आजकल। चलो अच्छी बात है भाई, बिल्कुल सिलेक्शन लेना है आपको, बिल्कुल ऐसे पढ़ते रहा करो। ऑप्शन ए द्रव्यमान पर। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? बिल्कुल ऑप्शन ए गैलीलियो ने। भाई पहले गैलीलियो ने दिया था, गैलीलियो ने सबसे पहले दिया था, लेकिन विस्तृत व्याख्या न्यूटन ने की थी, यानी जो सर्वप्रथम। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है? देखो कितनी बार आ रहा भाई रेलवे में, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अर्थात पदार्थ के दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई। तो आप जाएंगे ऑप्शन बी की तरफ, बिल्कुल राइट, जिसका ऑप्शन बी था भाई। प्रश्न नंबर 30,
रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। जल्दी बताओ भाई कमेंट करके। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। बिल्कुल ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। रेखीय संवेग संरक्षण मिलकर आता है, रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय दोनों के योग से। यानी कि रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो भाई न्यूटन का द्वितीय और तृतीय नियम क्या था? द्वितीय नियम तो था एफ बराबर एम ए वाला, और वही तृतीय नियम था प्रत्येक क्रिया में सदैव बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, बताओ भाई कमेंट करके बताओ। बिल्कुल भाई ऑप्शन सी, ऊपर की ओर त्वरित होने पर। अर्थात स्थिर वेग से ऊपर या नीचे आती लिफ्ट में भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह बात ध्यान रखियो भाई। तो व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जिसमें लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो। मतलब चलने, त्वरित मतलब त्वरण, उसका चलने के लिए हल्का सा त्वरण ले, जिस टाइम वो चलने की शुरुआत करें उस टाइम सबसे अधिक होता है भाई। ठीक है भाई, भाई किस आज की क्लास में बस इतना ही कराएंगे, बहुत है 31 क्वेश्चन, इन्हें आप अच्छे से तैयार करो। किसी का कोई डाउट? अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ कमेंट करके क्लास कैसी लगी। वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो अब आपकी क्लास भाई क्लोज की जाती है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक शेयर होने चाहिए भाई। धन्यवाद।